हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल के कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कहते हैं इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर अराउंड अ लैटिस स्फीयर। ठीक है, यानी किसी भी क्रिस्टल लैटिस में किसी पर्टिकुलर एटम के नियरेस्ट कितने एटम है, ठीक है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइंड करता है। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्रिस्टल लैटिस के नेचर पे डिपेंड करता है कि जो आपको क्रिस्टल दिया गया है उसका किस टाइप का वो लैटिस फॉर्म कर रहा है, यानी वो सिंपल है, बॉडी सेंटर्ड है या फेस सेंटर्ड है, उसके अकॉर्डिंग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी अलग अलग आपको मिलता है। इन आयनिक सॉलिड इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन सराउंडेड एन आयन। अगर हम बात करें आयनिक सॉलिड की, यानी आपको कोई लैटिस जो है वो आयनिक फॉर्म में है, तो किसी पर्टिकुलर आयन के नियरेस्ट कितने अपोजिट आयन प्रेजेंट है, यानी पॉजिटिव आयन के नियरेस्ट कितने नेगेटिव आयन है और नेगेटिव आयन के अपोजिट कितने नियरेस्ट नेगेटिव आयन है। तो इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन आप कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू करते हो। तो जैसा कि हमने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो यूनिट सेल के नेचर पे डिपेंड करता है कि जो आपका लैटिस है वो किस टाइप का है। तो अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना मिलता है, 6 मिलता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें बीसीसी के, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो फेस सेंटर्ड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलता है, 12 मिलता है। और हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैक के लिए यानी एससीपी के लिए जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलता है, 12 मिलता है। ठीक, अब ये आता कैसे है इस चीज़ को हम लोग चलिए डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जैसी यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पर होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और कोई साइड पे नहीं होते हैं। अगर कॉर्नर पे है तो जैसे हमने एक क्यूबिक यूनिट सेल लिया तो यहाँ कॉर्नर का एटम है, उसी चीज़ को हमने एक होल क्रिस्टल लैटिस में पर्टिकुलर यूनिट सेल कंसिडर करी, ये वाली, जैसे ये आपका क्यूबिक है वैसे हमने ये यूनिट सेल कंसिडर करी और इसका जो कॉर्नर एटम है। तो और इस कॉर्नर एटम को अगर हम ध्यान से देखें तो इस कॉर्नर एटम के नियरेस्ट कितने अपोजिट आयन होंगे। तो कॉर्नर एटम के नियरेस्ट अगर अपोजिट आयन बात करें तो यहाँ देखिए, जैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक की एक नियरेस्ट हो जाएगा, एक तो ये एटम हो गया। ऐसे ये डिस्टेंस भी क्या होगी, नियरेस्ट होगी, कि एजेस है, ये भी नियरेस्ट होगा। ऐसे इसमें क्या होगा, एक ये नीचे की तरफ होगा, तो 1 2 3। बट अगर आप यही चीज़ होल क्रिस्टल लैटिस में देखेंगे तो आपको नियरेस्ट कितने आइटम दिखाई देंगे, तो यानी पर्टिकुलर आइटम के नियरेस्ट कितने होंगे, ये आपका 1 हो गया, ठीक है, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 4, ठीक है, 5 और ये 6। ठीक, यानी कि 1 2 3 ऐसे इसके एक ऊपर साइड है, 4, ठीक, ऐसे ही आपका ये कहाँ मिल जाएगा, एक एक ये है इस तरह से, 5 और एक ये 6। तो किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर जो होते हैं, ठीक है, अगर वो सिंपल है तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा, इसका 6 मिलेगा। यानी सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर हम बॉडी सेंटर की बात करें तो बॉडी सेंटर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो कॉर्नर पे होता है, साथ ही बॉडी के सेंटर पे होता है। अगर बॉडी के सेंटर पे होता है तो बॉडी के सेंटर से नियरेस्ट एटम अगर आप काउंट करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, जितने भी कॉर्नर है क्यूब के वो सभी इसके नियरेस्ट हैं। तो कॉर्नर कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 कॉर्नर एटम है, यही इसके नियरेस्ट होंगे बॉडी के सेंटर एटम से। इसका मतलब बॉडी सेंटर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। फेस सेंटर की अगर हम बात करें तो फेस सेंटर में जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, ठीक है, वो बॉडी के फेस के सेंटर पे होता है, साथ ही कॉर्नर पे होता है। तो फेस का सेंटर हमने ले लिया, ठीक, जैसे हमने ये फेस सेंटर ले लिया और इसका कॉर्नर एटम, तो ये नियरेस्ट होगा। तो ऐसे इसके कितने नियरेस्ट दिखाई देंगे, तो एक फेस में आपको ये दिखाई दे रहा है। ऐसे एक बगल वाली यूनिट सेल है उसका फेस हो गया, एक ये यूनिट सेल है उसका फेस हो गया, एक ये यूनिट सेल है इसका फेस हो गया, तो कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए। ऐसे ही आप क्या देखोगे, एक फेस सेंटर ये हो गया, एक फेस सेंटर ये हो गया, एक फेस सेंटर, 2 नीचे हो गए, तो कितने हो गए आपके, 8 हो गए। तो आपने देखा एक तो इस तरह से हमने डिवाइडेशन करा, एक आपने इस तरह से डिवाइडेशन करा, अब एक आपने जब देखेंगे तो इस तरह से अगर आप कट करते हो ऊपर से नीचे की ओर तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो फेजेस बन रही इनका भी क्या होगा, नियरेस्ट एटम कंसीडर होंगे, यानी 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब फेस सेंटर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना मिलता है, ठीक है, 4 इस तरह प्लेन पे मिल जाएंगे, ठीक, 4 आपको इस प्लेन पे मिल जाएंगे
और 4 जब आप इस तरह से कट करेंगे तब मिल जाएंगे। तो 4 4 और 4 यानी टोटल आपको कितने मिलेंगे 12 नियरेस्ट एटम मिलेंगे फेस सेंटर के लिए, यानी फेस सेंटर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा आपको 12 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको हेक्सागोनल यूनिट सेल में भी ध्यान रखना है कि हेक्सागोनल यूनिट सेल का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपका 12 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि किस यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आपको मिलता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि आपसे डिफिनेशन प्लस मल्टीपल चॉइस में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंपल बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड और हेक्सागोनल यूनिट सेल के कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट करिए। ठीक, तो आप इस तरह से इसमें डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली आपको जो ध्यान रखना है कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल। ठीक है, जब हम किसी क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करते हैं तो उनका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पैकिंग करेंगे, इनका अरेंजमेंट करेंगे, वो कैसे करेंगे, वन डायमेंशनल। ठीक है, तो पैकिंग इन वन डायमेंशनल। तो पैकिंग इन वन डायमेंशनल में क्या होता है, कहते हैं व्हेन द एटम आर अरेंज्ड इन अ रो in such a way that these are touching each other is called पैकिंग इन वन डायमेंशन। ठीक है, कहते हैं जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी एटम को आप एक पर्टिकुलर रो में एक यानी पर्टिकुलर लाइन में एक दूसरे के साथ टच करते हुए रखते जाएंगे तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा, जो पैकिंग होगी, उसे हम लोग वन डायमेंशनल पैकिंग कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि एक एटम को दूसरे एटम के साथ टच करते हुए हम एक सीधी लाइन में एक रो में क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो पैकिंग जो है वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी एक्स में होगी या तो वाई में कर सकते हैं या तो जेड में कर सकते हैं, यानी पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में होगी, इसलिए इस पैकिंग को हम लोग नाम देते हैं वन डायमेंशनल पैकिंग। ठीक है, वन डायमेंशनल पैकिंग कहते हैं दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज आल्सो कॉल्ड सिंपल क्लोज पैकिंग और लीनियर क्लोज पैकिंग। इस तरह की पैकिंग को हम लोग सिंपल और लीनियर क्लोज पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। और इस तरह की पैकिंग में अगर आप पर्टिकुलर एटम के नियरेस्ट एटम कंसीडर करोगे तो किसी भी पर्टिकुलर एटम को आप चॉइस करो और उसके बगल में देखो तो उसके अगल और बगल में जो नियरेस्ट एटम होंगे वो कितने मिल रहे हैं आपको, 2 मिल रहे हैं। तभी हमने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर एटम के नियरेस्ट जो एटम होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करते हैं। यानी इस यूनिट सेल में पर्टिकुलर एटम के नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। यानी वन डायमेंशनल पैकिंग के लिए या लीनियर पैकिंग के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा पैकिंग इन 2 डायमेंशन। पैकिंग इन 2 डायमेंशन में क्या करना है, कहते हैं व्हेन एटम आर अरेंज्ड इन मोर देन वन रो बाय स्टकिंग वन डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज नोन एज 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। कहते हैं जब आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या जो एटम है उनको आप एक से ज़्यादा रो में अरेंज करते हो या वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को एक के ऊपर एक स्टक करते हुए, ठीक है, यानी सटाते हुए एक दूसरे के ऊपर चिपकाते हुए लगा के अरेंज करते हो, तो इस तरह की पैकिंग को हम लोग नाम देते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, और 2 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग होती है यानी इसमें जिसमें हम लोग 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को आपस में अरेंज करते हैं वो आपकी 2 तरह से हो सकता है। ठीक है, और उनमें जो फर्स्ट आता है बेटा वो है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग कब बनेगी, कहते हैं व्हेन एटम अरेंज्ड इन अ रो इज स्टक्ड विथ एटम अरेंज्ड इन another row exactly one over another is known as स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कहते हैं जब वन रो के एटम को दूसरे रो के एटम के ऊपर, ठीक है, एग्जैक्टली 1 ओवर अनदर माने एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अरेंज करोगे तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जैसे आप देख रहे हो कि एक रो उसी के ऊपर आपने दूसरी रो लगा दी, उसी के ऊपर आपने तीसरी रो लगा दी, यानी एक रो के एटम को दूसरी रो के एटम के ऊपर क्या करना है, आपको एक दूसरे के साथ स्टक करते हुए क्या करना है, अरेंज करना है। इस तरह के अरेंजमेंट में आप देखोगे कि पर्टिकुलर एटम को स्टक करते हुए, ठीक, चिपकाते हुए जो एटम दिखाई दे रहे हैं, जो नियरेस्ट एटम आपको दिखाई दे रहा है वो कितने देख रहे हैं, यानी जो पर्टिकुलर एटम चूज़ करा और उसके नियरेस्ट एटम अगर आप देख रहे हो तो कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4। और जब इन चारों एटम को आपने मिलाया तो मिलाने पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रक्चर आपका कैसा है, स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस पैकिंग को नाम दे देते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पर्टिकुलर एटम के नियरेस्ट एटम कितने हैं, 4 हैं, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो व्हेन एटम अरेंज्ड इन अ रो इज स्ट्रक्ड विद एटम अरेंज्ड इन अनदर रो एग्जैक्टली 1 ओवर अनदर इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। फॉर स्क्वायर क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ठीक है, तो ये आपको अरेंजमेंट दिखाया गया है। और इस तरह की पैकिंग को हम लोग अरेंजमेंट को ए टाइप अरेंजमेंट भी कहते हैं। क्यों, जैसी रो एटम ए में है वैसी इस रो में भी एटम अरेंज है, वैसे इस रो में भी एटम अरेंज है। यानी अगर इस रो को हम लोग ए नाम दें तो ये भी रो क्या होगी, ए होगी, ये भी रो क्या होगी, ए होगी। यानी इस टाइप का अरेंजमेंट को हम लोग ए टाइप अरेंजमेंट भी
कहते हैं। और यहाँ पर्टिकुलर एटम यानी सेंटर एटम के नियरेस्ट जो एटम होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना मिलता है आपको, 4 मिलता है। अब सेकंड टाइप ऑफ जो आपकी 2 डायमेंशनल पैकिंग है वो आपकी कहलाती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या वो कब बने, कहते हैं दिस इज जनरेटेड बाय प्लेसिंग स्फीयर ऑफ द सेकंड रो इन डिस्पर्जन ऑफ फर्स्ट रो। कहते हैं जब आप सेकंड रो के स्फीयर यानी एटम को फर्स्ट रो के ऊपर इस तरह से अरेंज करो कि वो एक दूसरे के डिस्पर्जन में हो, डिस्पर्जन मतलब आगे पीछे खसकते हुए हो, एक दूसरे के ऊपर ना हो, तो इस तरह की क्लोज पैकिंग जो होती है उसे नाम देते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के ऊपर जो सेकंड रो रखी गई है वो थोड़ा सा उससे खसकाते हुए रखी गई है, मतलब उसके एटम के ऊपर सेकंड रो के एटम को रखा नहीं गया है, उसके थोड़ा अंदर की ओर खसका के रखा गया है। ऐसे जो अगली रो आएगी वो पहली रो की जैसी होगी, फिर उसके ऊपर जो अगली रो आएगी वो दूसरी रो के ऊपर होगी, मतलब जो रो आप अरेंज कर रहे हो वो एक दूसरे के साथ डिस्पर्जन में यानी आगे पीछे खसकाते हुए रख रहे हो। तो इस तरह की क्लोज पैकिंग में आपने क्या देखा कि पर्टिकुलर एटम के नियरेस्ट एटम कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 छः हैं। और जब इन 6 आइटम को आपने मिलाया तो आपको एक शेप दिखाई दे रहा है, जो शेप कैसा है आपका, हेक्सागोनल शेप है, इसलिए नाम दे रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पर्टिकुलर एटम के नियरेस्ट एटम कितने हैं, 6 हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर में कितना मिलता है, 6 मिलता है। इसमें आपका जो फर्स्ट रो है वो अगर आप कह दो ए, तो सेकंड रो में एटम का अरेंजमेंट अलग है, इसलिए वो क्या हो जाएगी बी। जो थर्ड रो होगी वो फर्स्ट रो के ही सिमिलर होगी, इसलिए वो क्या बन जाएगी ए। और इसके बाद जो अगली रो आएगी वो किसके सिमिलर होगी, सेकंड रो के सिमिलर होगी, उसे नाम दोगे बी। यानी जो अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग नाम देते हैं ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को आप ए बी टाइप अरेंजमेंट से नाम से भी जानते हो, ठीक है। और यहाँ पर्टिकुलर सेंटर एटम को 6 एटम क्या करते हैं, टच करते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 मिलता है। तो ये आपकी 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।